बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कोर्स की सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो की बात करते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है और हम इस पे कैसे काम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम वो वेबसाइट कैसे तलाश करते हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। ये काम सारा प्रैक्टिकल जो है वो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे हम दिखाएंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल एक एक चीज़ सिखाएंगे। अच्छा, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आपने किस तरह वो वेबसाइट फाइंड करनी है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। तो उसके लिए आपने आना है गूगल पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है राइट फॉर अस। ये मैंने पहले से लिखा हुआ था, तो आपने इसी तरह करना है। ये डबल पोर्ट्स आपने लगाने हैं, ये डबल पोर्ट्स लगाने हैं, फिर राइट फॉर अस, फिर डबल पोर्ट्स, फिर आगे प्लस, फिर आगे कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेक्नोलॉजी कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये देखें, एक मिनट, ये देखें आप, काफ़ी सारी वेबसाइट आपके सामने शो हो रही हैं। जिस तरह टेक्नोलॉजी है, फैशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, बिजनेस है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, ट्रैवल है, फूड है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट, जिस क्राइटेरिया की भी आपको वेबसाइट चाहिए हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम चलें टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं। आपने लिखना इसी तरह ही है। ठीक है, ये डबल कोट्स लगाने का मकसद ये होता है, ये भी आपको बता दूं, जब हम डबल कोट्स लगाते हैं तो इनका मकसद ये होता है कि हमें गूगल डायरेक्ट उसी वेबसाइट पे लेके जाता है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है। हम यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये काफ़ी सारी वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएंगी, आपने वन बाई वन सबको ओपन कर लेना है। तो हम कोई भी वेबसाइट यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे ही हमने ओपन किया, ये सबसे ऊपर आ रहा है सबमिट गेस्ट पोस्ट, इसको हम क्लिक करेंगे। ये देखें, इसका सारा नीचे क्राइटेरिया आ रहा है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है। उस एडमिन ने अपना जो क्राइटेरिया वो दिया हुआ है, ये आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, इसने अपने पॉइंट्स जो है वो लिखे हुए हैं कि मिनिमम आपका जो आर्टिकल है वो 700 का होना चाहिए। अच्छा, आर्टिकल जो है वो आपको क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है, आपने नहीं लिखना होता। आर्टिकल आपको क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आप देख लें, इसने अपना क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो आपने किस तरह इसके साथ रब्ता करना है, ये सबसे ऊपर आना है, आपने यहाँ पे आपने क्लिक करना है और कॉन्टैक्ट अस पे जाना है। कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो ये आपके सामने पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये मेल आ गई है, तो यहाँ से आप मेल के जरिए उसके साथ रब्ता कर सकते हैं, एडमिन के साथ। ठीक है, इस वेबसाइट के जो एडमिन है उसके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ से कि हम कोई और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। हम ये वाली वेबसाइट ओपन करके ये इसका क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने ये वेबसाइट ओपन की, ये सबसे ऊपर देखें उनका नंबर भी आ रहा है। ठीक है, उसने एडमिन ने अपना नंबर दिया हुआ है कि आप नंबर के जरिए उसके साथ रब्ता कर सकते हैं। और ये उसकी मेल है, इसके जरिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये नीचे देखें, उनका नेम है, मेल है, मैसेज यहाँ से आप करना चाहें, मैसेज करके आप गेट स्टार्ट कर सकते हैं। ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इन्होंने भी अपना क्राइटेरिया इसने भी दिया हुआ है, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इनके साथ रब्ता करना है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। उन वेबसाइट के साथ आपने इस तरीके से रब्ता करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने किस तरीके कार के साथ इनके साथ रब्ता करना है। ठीक है, और किस तरीके से हमने इनको चेक करना है कि गेस्ट पोस्ट कौन कौन सी वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। आगे ये भी सीखेंगे कि हम इनका DRDA, ट्रैफिक, डोमेन, ये सारी किस तरीके से चेक करते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने ये किस तरीके से काम करना है। तो एक एक चीज़ मैं सिखाऊंगा कि वीडियो में, कि आपने किस तरीके से इनके साथ रब्ता करना है, किस तरह आपने इनके साथ डील डन करनी है, कैसे प्राइस डिस्कस करनी है, कैसे बातचीत करनी है। ये सब कुछ मैं आपको कोर्स में वन बाय वन बताऊंगा। ठीक है, अब असल में इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, गूगल में वो वेबसाइट फाइंड करते हैं जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। हर कोई अपने तरीकेकार से वेबसाइट फाइंड करता है, तो आप इस तरीके पर अमल करके वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं। तो हर कैटेगरी की आपके पास 10-10 वेबसाइट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी की आपके पास 10 वेबसाइट हो, फैशन है तो फैशन की 10 वेबसाइट हो। हर कैटेगरी की आपके पास 10-10 वेबसाइट होनी चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये कौन सी वेबसाइट अच्छी हैं, उनके साथ बातचीत किस तरीके से करनी है, उनके साथ कॉन्टैक्ट किस तरीके से करना है, उनके साथ किस तरह डील डन करनी है,
और कि किस तरीके से चेक करना है, कि उनका डीआर किस तरीके से चेक करना है, उनका डीए किस तरीके से चेक करना है, ट्रैफिक उनकी किस तरीके से चेक करनी है, ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सीखेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।